प्रणाम दोस्तों, मैं डॉक्टर पीयूष कुमार। आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ 37 वीक की प्रेगनेंसी के बारे में। यहाँ पे आपका 9 महीना तक पूरा हो गया है और इसके बाद जब बच्चा डिलीवरी लेता है तो इसको बोलते हैं फुल टर्म, यानी कि अभी बच्चा को कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकता है। इस दौरान क्या होता है कि मन के अंदर तो घबराहट रहती है, लेकिन आपको सभी चीज़ की तैयारी पहले से करके रखना है ताकि कभी भी जाने का ज़रूरत पड़ जाए हॉस्पिटल तो आपको भागना इधर-उधर ना पड़े। जैसे कि आपको गाड़ी का व्यवस्था करना है, अगर आप सिटी में नहीं रहते हैं, गाँव साइड में रहते हैं, तो गाड़ी लेकर रखना है ताकि उनको ले जाने के लिए आराम हो। कुछ कपड़े रखना है, ज़रूरत के सामान जो है सारा इकट्ठा करके रखना है ताकि उस समय आपको इधर-उधर खोजना ना पड़े। और एक ज़रूरी बात होता है कि इस दौरान क्या होता है कि आप पैनिक ना हो, मतलब कि अपना जो आपा रहता है वो नहीं खोना है। हमेशा अच्छे और ठंडे दिमाग से सब कुछ सोचना है और सब कुछ करना है। क्योंकि क्या होता है कि ये जो समय होता है तो इस दौरान क्या होता है कि बच्चा जो होता है वो धीरे-धीरे करके नीचे की तरफ आता है और जब नीचे की तरफ आता है तो आपको ऐसा लगेगा कि हल्का महसूस होगा जब भी बच्चा नीचे की तरफ आ जाएगा। तो ये सभी लोगों के अंदर नहीं दिखता है, किसी-किसी में दिखता है। जिन लोगों को इस तरह का महसूस होता है कि बच्चा के नीचे की तरफ आ रहा है तो हो सकता है कि उनको अब डिलीवरी का समय नज़दीक आने वाला है। और जो लेबर का साइन होता है, कहने का मतलब जो डिलीवरी का साइन होता है, जैसे कि आपका जो म्यूकस होता है, म्यूकस जो थिक म्यूकस होता है जो इन्फेक्शन से बचाता है, तो वेजाइना के थ्रू बहुत ज़्यादा लीकेज होने लगता है। कॉन्ट्रैक्शन आपका बहुत ज़्यादा होगा, आपको लगेगा कि पेट में दर्द हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होने लगेगा, पेल्विक एरिया में दर्द होगा, क्रैम्प होगा, क्रैम्प के साथ वो डायरिया हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है झिल्ली का फटना। झिल्ली का फटने का मतलब वहाँ से क्या होगा कि पानी लीक होने लगेगा, जो अंदर में बच्चा होता है जिसको बच्चेदानी बोलते हैं, तो वो फट जाता है, उसका झिल्ली फट जाता है। झिल्ली फटने की वजह से क्या होता है कि वहाँ से बहुत ज़्यादा पानी निकलने लगता है, वेजाइना से कुछ डिस्चार्ज होने लगेगा डार्क कलर का है या फिर पिंक कलर का है तो इस तरह से डिस्चार्ज वहाँ से आने लगेगा। तो इस तरह का जब भी स्थिति बने तो आपको क्या करना है कि डॉक्टर के पास जाना है। इस दौरान होता है कि बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होता है, बहुत ज़्यादा पेन भी होता है, तो ये आपको लगेगा कि हो सकता है कि डिलीवरी का पेन है, लेकिन इसको फॉल्स डिलीवरी पेन बोलते हैं। यहाँ पे आपको डिलीवरी का पेन नहीं होगा। इस दौरान जो होता है, जो सर्विक्स होता है, जो शॉर्टनिंग हो जाता है, मतलब सर्विक्स छोटा हो जाता है, उसका मुंह खुलने लगता है, सर्विक्स सॉफ्ट हो जाता है। और ये सब जो चीज़ होता है, ये क्या होता है कि पर वेजाइनल एग्जामिनेशन करके देखा जाता है। जब आप हॉस्पिटल में जाइएगा तो वहाँ पे ये सारा कुछ चेक किया जाएगा। आपसे तो चेक होगा नहीं, तो वहाँ पे वेजाइना के थ्रू फिंगर डाल के इसको देखा जाता है कि सर्विक्स अभी कैसा है, उसका मुंह खुला है कि नहीं खुला है। अगर आपके अंदर ये सारा सिम्टम आ रहा है तो आपको हो सकता है कि डिलीवरी का ये सारा लक्षण है, तो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो बच्चा का लेंथ होता है वो करीब करीब 45.7 सेंटीमीटर के आसपास हो जाता है और बच्चा का जो वजन होता है, जिसको वेट बोलते हैं, वो करीब करीब 2.7 किलोग्राम से लेकर 3.2 किलोग्राम तक बच्चा का वेट अंदर हो जाता है। बच्चे के स्किन पे अब अच्छी तरह से फैट का डिपोजिशन हो गया है, मतलब कि सभी जो स्किन होता है बच्चा का अच्छी तरह से फैट से कवर हो गया है। मसल्स और बोन जो है फुल्ली डेवलप हो गया है। उसका जो ग्रास्पिंग होता है, अंदर से हाथ ऐसे करना, हाथ चलाना, तो ये सारा कुछ वो बच्चा अच्छे से कर रहा है। डाइजेस्टिव सिस्टम बच्चे का अच्छा से बन गया है, क्योंकि उसके अंदर अब मेकोनियम बनेगा। जो पहला जो पोटी पास करता है बच्चा, तो उसी को जो डार्क कलर का जो स्टूल आता है उसको क्या बोलते हैं, मेकोनियम बोलते हैं। ये क्यों होता है? जो लेनोगो होता है, अंदर वर्निक्स होता है, जो सबसे पहले जो बना था, बच्चे के बॉडी पे बाल बना था, तो धीरे धीरे अब झड़ जाता है, जिसको खाता है बच्चा, जिसे पीता है एमनियोटिक फ्लूइड, तो उसी की वजह से ये मेकोनियम बनता है। और धीरे धीरे करके अब बच्चा नीचे की तरफ खसकना स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि ये प्रेगनेंसी का फुल टर्म आ गया है तो इसके साथ ही क्या करेगा कि बच्चा अब धीरे धीरे नीचे की ओर खिसकना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही बच्चा नीचे की ओर खिसकेगा, आपको ऐसा लगेगा कि आपका जो एरिया है, जो एब्डोमेन वाला एरिया है, पेट वाला, वो आपको हल्का महसूस होने लगेगा। अब देखते हैं कि माँ के अंदर क्या क्या चेंजिंग होता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि फिजिकल अपीयरेंस। फिजिकली में क्या होगा कि उनको जो बहुत ज़्यादा एब्डोमेन जो होता है, पेट वाला जो एरिया होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली होगा, स्ट्रेच मार्क बहुत ज़्यादा आ गया है, वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, मिल्क का सिक्रेशन होने लगेगा, उनका जो एरियोला है वो डार्क कलर का हो गया है और निप्पल जो होता है आगे की तरफ निकल गया है, उनका जो ब्रेस्ट होता है काफ़ी बड़ा हो गया है। और जो इस दौरान ईचिंग वाला जो समस्या होता है, माने खुजली जो होता है एब्डोमेन के ऊपर, तो इसके लिए आपको क्या करना है कि उसको ड्राई नहीं रखना है, उसको हमेशा गीला करके रखना है, जैसे मॉइस्चराइजर लगाना है, तेल लगाना है। तो इस तरह से कीजिएगा तो क्या होगा कि वो ईचिंग कम हो जाएगा। और साइन और सिम्टम की बात करते हैं कि उनके अंदर कौन कौन से और लक्षण देखा जाता है। तो पहले वाले जैसे प्रेगनेंसी में हम लोग देखे थे कि जैसे नौजिया हो गया, वोमिटिंग जैसा आना हो गया, उनको बार बार दर्द होना, उनको फैटिग यानी कि थकावट महसूस होना, तो ये सारा जो साइन एंड सिम्टम है पहले वाले जैसे प्रेगनेंसी में चल रहा था वैसा ही सेम ही रहेगा। यहाँ पे वुड बी डैडी के लिए क्या सलाह रहेगा, जो बच्चे का जो पापा बनने वाले हैं उनके लिए क्या सलाह रहेगा कि वो घर का माहौल थोड़ा सा अच्छे करके रखें। ज़रूरत का सारा सामान है आपको इकट्ठा करके अभी रखना है, ताकि जब भी भागना पड़े तो आपको ये नहीं सोचना पड़ना है कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है। एक गाड़ी का व्यवस्था ज़रूर करके रखना है। अगर सिटी में है तब तो कोई बात नहीं है, क्योंकि गाँव साइड में क्या होता है,
तो वहाँ पे जल्दी गाड़ी आपको मिलता नहीं है, कुछ चीज़ को व्हीकल हो गया, कोई ले जाने के लिए आपको मिलेगा नहीं। तो वो चीज़ जो होता है वो आपको पहले से ही जुगाड़ करके रखना है ताकि उस दौरान आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। तो इस तरह से करके आप अपने प्रेगनेंसी को बेहतर बना सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सुझाव है, कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है, वहाँ से डायरेक्ट मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। तो ये था 37 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जिनको इसकी ज़रूरत है वहाँ तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये जो प्रेगनेंसी वीक बाय वीक जो सीरीज बना रहे हैं तो इसको छूटना नहीं चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें बात करेंगे 38 वीक के प्रेगनेंसी के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद।